आप सबके लिए इग्नू की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। दोस्तों आपको बताऊं कि आपके एग्जामिनेशंस यानी फरवरी एग्जामिनेशंस को लेकर जो मीटिंग कंडक्ट करवाई गई उसमें बहुत सारे नए नए अपडेट निकल के आ रहे हैं और बहुत बड़े बड़े बदलाव हुए हैं, जो आप सबके लिए एक अच्छी खबर और बुरी खबर दोनों हो सकती है। ये तो आप ही डिसाइड करोगे कि आपके लिए अच्छा है या बुरा। वैसे तो सारे कैंडिडेट प्रमोशंस की डिमांड कर रहे हैं और कंटिन्यू इस बात को रखा भी गया है इग्नू के हेड के सामने। बस उनके रिस्पांस का वेट है कि आखिर कब तक वो रिस्पांस करते हैं। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि आपने जो फॉर्म फिलअप किया था, जो हमने आपसे कहा था कि हम एक सर्वे कर रहे हैं, सपोर्ट कीजिए, अपने सिग्नेचर्स अपडेट कीजिए, तो हमारे पास लगभग 3000 कैंडिडेट का यहाँ पे सपोर्ट आ चुका है। लेकिन ये बहुत कम संख्या में, बहुत कम संख्या में आप सबने सपोर्ट किया, जिसके वजह से यहाँ पे आपका मुद्दा जो है उतना ज़्यादा यहाँ पे इग्नू को नहीं लग रहा है कि आप सब प्रमोशन चाहते हैं। तो आप सब अगर प्रमोशन चाहते हैं तो ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को देखें और इसका सपोर्ट करें। जो हमने कहा था समर्थन करो प्रमोट पाओ, इसमें आप ज़रूर इस वीडियो को देखें। इसमें हमने क्या कहा है आपसे सपोर्ट करने के लिए। ऐसा नहीं है कि ये इम्पॉसिबल है, आपका प्रमोशन जो है वो नहीं हो सकता। और दोस्तों आपको बता दूं कि आपके एग्जामिनेशंस का तो डेट शीट टेंटेटिव दे दिया गया है, लेकिन ये डेट शीट कंफर्म तब होगी जब इसको इग्नू के द्वारा फिर से रिवाइज किया जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी अपडेट, बहुत सारी गड़बड़ी है। जो आप सबको बहुत सारे कोर्सेज नहीं मिल रहे, एग्जामिनेशंस डेट भी नहीं मिल रही, ऐसा क्यों है? क्या उन सब कोर्सेज का एग्जामिनेशंस नहीं होगा? ऐसा नहीं है दोस्तों। यहाँ पे ये जो डेट है बहुत ज़्यादा इसमें मिस्टेक्स है, तो ये सारे मिस्टेक्स इग्नू जो है सही करेगा। लेकिन आपके एग्जामिनेशंस को लेकर जो मीटिंग हुई उसमें एक नई गाइडलाइन जारी की गई है, जिसको आप देख सकते हैं। यहाँ आप सबके लिए आपके लैब टास्क एग्जामिनेशंस को लेकर एक नई गाइडलाइन रिलीज की गई है। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपको बता दूं कि आप जो है अपना असाइनमेंट का मार्क्स ज़रूर से ज़रूर चेक कीजिए कि आप अपने असाइनमेंट में फेल है या पास। अगर आप फेल है तो फिर से असाइनमेंट आपको सबमिट करना होगा। और अगर आपके नंबर कुछ इस तरह से है, यानी कि आप अपने असाइनमेंट में 40 नंबर अगर लाते हो तो आप पास हो जाते हो। 40 से अधिक भी ला सकते, 40 नंबर जो मिनिमम मार्क्स होता है। तो आप चेक कर लीजिए कि आप असाइनमेंट में फेल है या पास, आपका नंबर दिया गया है या नहीं। इसके स्टेटस को जानने के लिए आप अपने असाइनमेंट प्रैक्टिकल मार्क्स स्टेटस पे जाएं और जाने के बाद आप ये सारी चीज़ें चेक करें जो यहाँ पे है। जैसे कि आपको सबसे पहले चेक करना है कि आखिर जो आपका असाइनमेंट है वो सबमिट हुआ है, एक्सेप्ट किया गया है नहीं। जैसे कि यहाँ पे डेट दिया गया है 14 अक्टूबर, 10 नवंबर और 14 अक्टूबर। इस कैंडिडेट ने मार्च 2020 में सबमिट किया था। ये जून सेशन का कैंडिडेट है और इसने सबमिट किया था अपना असाइनमेंट। तो देख सकते हैं कि कब तक इसका जो अपडेट किया गया है। तो 14 अक्टूबर 10 नवंबर तक यहाँ पे उसका लास्ट अपडेट दिखा रहा है। यानी सोचिए इतने दिनों के बाद इग्नू जो है अपडेट देता है अपने मार्क्स के, असाइनमेंट के मार्क्स का। तो आप इस तरह से अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके मार्क्स अभी तक अपडेट नहीं हुए हैं। तो आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आपको इसके लिए थोड़ा समय लग सकता है। तो आप इस बात को ज़रूर से ज़रूर ध्यान दें। और आपको, आपके लिए इम्पोर्टेंट बस इतना है कि आपके पास अगर ऐसा स्टेटस शो कर रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं शो करी तो कुछ दिन वेट कीजिए, आपका भी अपडेट हो जाएगा। इसका कहने का मतलब है कि आपका जो एक्सेप्ट कर लिया गया है, अगर रिजेक्ट होता तो यहाँ पे लिखा होता है रिजेक्टेड। तो चलिए अब बात करते हैं आगे की जो गाइडलाइन निकल के आई है, जो इग्नू की तरफ से लैब टास्क के लिए गाइडलाइन निकल के आई है और एग्जामिनेशंस को लेकर। आपको बता दूं कि शैक्षणिक मानकों के समझौते किए बिना लैब आधारित पाठ्यक्रमों के लिए वैकल्पिक मूल्यांकन जो भी यहाँ पे कुलपति द्वारा 2 जनवरी 2021 के साथ प्रयोगशाला आधारित जो कार्यक्रम है उसमें एक बैठक का संदर्भ मिला है। यानी उन्होंने एक बैठक रखी और उसमें उन्होंने डिसीजन लिया कि लैब टास्क को क्या किया जाए, क्या कैसे एग्जामिनेशंस कंडक्ट करवाए जाएंगे। प्रैक्टिकल के लिए कार्यक्रम पुरानी योजना और विद्यालय प्रयोगशाला पाठ्यक्रमों के मूल्यांकन के लिए वैकल्पिक मूल्यांकन विधि का यहाँ प्रस्ताव रखा गया है। कुछ ऑप्शंस रखे गए हैं कि कैसे एग्जामिनेशंस में लैब टास्क किया जाए। क्या डायरेक्ट सबको ऐसे ही पास कर दिया जाएगा या लैब टास्क आपको जाके करने पड़ेंगे।
कोविड-19 के इस सिचुएशंस में मुझे नहीं लगता कि सारे कैंडिडेट एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, तभी तो वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं प्रमोशंस की डिमांड के लिए। तो हमारा तो कुछ नहीं जाएगा, आप अपना समझिए, क्योंकि पूरे यूट्यूब में आपको कोई और सपोर्ट नहीं कर सकता, चाहे कितने भी बड़े चैनल्स हैं। मैं ये ओपनली कहती हूँ, कोई आपको सपोर्ट नहीं कर सकता। हम आपकी बात लॉयर से करवाते हैं, एप्लीकेशन करवाते हैं हेड मिनिस्ट्री को, हेड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को, इग्नू तक ये बात पहुंचाते हैं, हेड ऑफिस तक, लेकिन शायद आपको प्रमोशन से नहीं चाहिए। तो ठीक है, आप एग्जामिनेशन दीजिए, लीजिए। फाइनली गाइडलाइन भी रिलीज हो चुकी है, अब जाके आप ऑफलाइन ही एग्जामिनेशन दीजिए। आप सपोर्ट नहीं करते तो प्रमोशंस की डिमांड तो आप रख नहीं सकते। आप ये बात समझते हो, सोचते हैं बहुत सारे लोग कि हम क्यों ये चीज करें, अगर प्रमोशन होगा तो हमारा भी तो हो ही जाएगा ना, हम भी साथ साथ में आ जाएंगे और हमारा भी नाम आ जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आजादी की लड़ाई एक अकेले ने नहीं लड़ी थी, सबने मिलकर लड़ी थी। उसी तरह से आपको भी एक साथ होके फाइट करना पड़ेगा, लेकिन पता नहीं आप सबको ये बात कब समझ में आएगी। चलिए ठीक है, जो चैनल वाले या जो कोई आपसे कहता है कि मत हमारी बात सुनिए, मत सुनिए, जाइए, आपकी मर्जी, आप एग्जामिनेशन दीजिए, लेकिन आपके साथ साथ आप अपनी फैमिली के बारे में भी सोचिए जरा कि आपने क्या गलती की। अगर आप जाओगे तो कोविड अभी तक खत्म नहीं हुआ है, आगे आपकी मर्जी। अगर आप नहीं चाहते प्रमोशंस, देना चाहते हो ऑफलाइन एग्जामिनेशंस, ऑब्वियसली आप दे सकते हो। तो ये गाइडलाइन जो आई है उसको जरा देख लीजिए। मौजूदा मूल्यांकन पद्धति के स्थान पर प्रयोगशाला पाठ्यक्रमों के लिए लिखित आयोजित होगा, यानी आपका जो है रिटन जो होगा आपका लैब टास्क होगा। परीक्षा मौजूदा बीएससी जितने भी केंद्रों में है या फिर जहां एग्जामिनेशन सेंटर है वहीं किया जाएगा आपका लैब टास्क। प्रत्येक लैब कोर्स के लिए एक प्रश्न पत्र प्रस्तावित होगा। छात्र अपना जो उत्तर है प्रश्न पत्र पर ही लिखेंगे और पूरा होने के बाद इसे सौंप देंगे, यानी आपको जो आंसर है आपके उसी क्वेश्चन पेपर में लिखना है पूरा और आपको दे देना, आपको अलग से आंसर कॉपी नहीं मिलेगी। ठीक है, अगला जो है क्रेडिट कोर्स, 3 प्रश्न में 25 आपके ऑप्शनल या फिर शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस होंगे। विद्यार्थियों को किसी भी 20 प्रश्न के उत्तर देने होंगे। प्रत्येक प्रश्न 2.5 अंकों का होगा, 2.5 मार्क्स का होगा। इसी तरह 2 क्रेडिट पाठ्यक्रमों के लिए, देखिए क्रेडिट काफी इंपॉर्टेंट है, जिनका कोर्स है लैब कोर्स है उनको समझ में आ रहा होगा कि आपका जो क्रेडिट है वो किस तरह से है। 2 क्रेडिट पाठ्यक्रमों के लिए प्रश्न पत्र 15 होंगे और छात्रों को किसी भी 10 प्रश्न का आंसर करना होगा। 4 क्रेडिट और 2 क्रेडिट पाठ्यक्रमों के लिए आधारित अंक 50 और 25 दिए गए हैं। ठीक है, तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? अगर आपका 4 क्रेडिट और 2 क्रेडिट है, 4 क्रेडिट वालों को 50 नंबर, और अगर आपका 2 क्रेडिट है तो फिर आपको बता दूं कि आपको 25 नंबर मिलेंगे। प्रश्न पत्र और आपकी जो आंसर की है कुंजी आपका जो है तैयार किया जाएगा। अगर आपका आंसर और वो जो है एक्सपर्ट द्वारा ही यहाँ पे दिया जाएगा आपका क्वेश्चन पेपर। एसईडी प्रश्न पत्रों की छपाई और वितरण का प्रबंधन करेगा। और यहाँ पे बता दूं कि मौजूदा विश्वविद्यालय के मानकों के अनुसार भुगतान के आधार पर अनुमोदित परामर्शदाताओं द्वारा मूल्यांकन कार्य किया जाएगा। संबंधित एसईडी या आरसी रीजनल द्वारा प्रबंधित किया जाएगा। आपके जो भी मार्क्स होते हैं ना वो आपके रीजनल सेंटर से डायरेक्ट डिसाइड करके उसके बाद अपडेट करते हैं, उसके बाद आपका ग्रेड कार्ड में आपका मार्क्स यहाँ पे आता है। यही चीज इसमें कहा गया है। आरएसटी परीक्षा केंद्र निरीक्षकों और मूल्यांकनकर्ताओं की पहचान के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करेगा। उसी के साथ यह प्रस्तावित अंतिम वर्षों के छात्रों में भी लागू होंगे जो जनवरी 2021 की परीक्षा के लिए एलिजिबल है, और ये प्रस्ताव सब शिक्षार्थियों के लिए भी लागू होंगे जो कोविड-19 स्थिति जारी रहने पर दिसंबर 2020 की परीक्षा के लिए रजिस्टर्ड है। तो आप सभी ये प्रोग्राम लागू होगा, ये रूल रेगुलेशन लागू होगा। पात्र शिक्षार्थियों यानी जो भी कैंडिडेट है उनका यहाँ एक आंकड़ा उपलब्ध कराया गया है, डेटा। उनके अनुसार इस सेशन में जो भी प्रयोगशाला परीक्षा में यानी लैब टास्क में कुल 3412 स्टूडेंट्स इसमें शामिल होंगे, जिसके लिए जो पाठ्यक्रम है और क्रेडिट पूरा निर्धारित किया गया है। प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए अलग प्रश्न पत्र होगा, यानी अगर आपका 4 सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल है तो 4 सब्जेक्ट में अलग अलग क्वेश्चन पेपर दिए जाएंगे। 4 क्रेडिट पाठ्यक्रम का जवाब देने के लिए आपको 1 घंटा दिया जाएगा, यानी अगर आपका 4 सब्जेक्ट है तो आपको 1 घंटा दिया जाएगा। और अगर आपका 2 क्रेडिट पाठ्यक्रम है क्रेडिट वाइज, तो आपको बता दूं यहाँ आपको
हाफ आवर जो है दिया जाएगा और किसी भी 2 परीक्षा के बीच में आपको 15 मिनट का टाइम जो है दिया जाएगा। स्कूल ऑफ साइंस क्वेश्चन पेपर और आंसर पेपर आरसी द्वारा प्रदान करेगा। रीजनल सेंटर्स ही ये सारी चीज़ें देता है, यानी आप जो कोर्स लैब टास्क देते हो एग्जामिनेशंस, वो डायरेक्ट आरसी के पास, रीजनल सेंटर्स के पास जाता है, उसके बाद आंसर की दिया जाता है। यहाँ पे आपको बता दूं, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस के लिए कुछ गाइडलाइन भी दी गई है। लैब परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए विज्ञान विश्वविद्यालय एसडी और आरएसटी दोनों के लिए कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं। पात्र शिक्षार्थियों के लिए एसई द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार इस सेशन में 3412 कुल स्टूडेंट्स आएंगे। 14 लैब पाठ्यक्रमों का विवरण नीचे दिया गया है जिसका एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा। सबसे पहले भौतिकी यानी फिजिक्स के लिए देख सकते हैं आप, ये सारे सब्जेक्ट में PHE 8L C 4 CLR PHE 12 लैब और लाइफ साइंस के लिए LSC 4 और जो कि 4 क्रेडिट का है, ये क्रेडिट वाइज है। आप क्रेडिट भी अपना ज़रूर ध्यान में देखिए क्योंकि जनरल स्टूडेंट्स होते हैं और एक ऑनर्स पेपर वाले स्टूडेंट होते हैं जिसकी क्रेडिट उस वाइज से चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप LSC 8, LSC 11, LSC 12 और केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री 3 2 क्रेडिट, केमिस्ट्री 7 लैब 2 क्रेडिट, केमिस्ट्री 8 2 क्रेडिट, केमिस्ट्री 11 4 क्रेडिट, केमिस्ट्री 12 4 क्रेडिट। तो आप इसके हिसाब से देख सकते हैं आपकी एग्जामिनेशन कब तक है। लेकिन ऑफलाइन के लिए अभी डेट रिलीज नहीं हुई है। आप चाहे तो अपने एग्जामिनेशंस को आप ऑनलाइन मोड पे भी करा सकते हो जो कि बेस्ट रहेगी, या फिर आप घर से भी इसका एग्जामिनेशंस दे सकते हो। ऑनलाइन वाइवा वॉइस भी ली गई है इग्नू में, ऑनलाइन वाइवा वॉइस भी होगी और आपके सारे प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस ऑनलाइन भी हो सकते हैं और इन शॉर्ट आपको प्रमोशन भी मिल सकता है। सब आपके हाथ में है लेकिन आप कुछ कर नहीं रहे। इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच। जैसे ही कोई नई अपडेट निकल के आती है हम आपकी ज़रूर से ज़रूर उससे इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर देंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए लाइक करना, शेयर करना ना भूलना। थैंक यू।